ह्या बैठकीचा जो उद्देश आहे हे जाणून घेणं आहे की कुठल्या कुठल्या नगर परिषदेमध्ये किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये ताकद आपली आहे, स्वतंत्र लढलं पाहिजे. काही लोक म्हणतात की युतीमध्ये गेलं पाहिजे. तर या सगळ्यांचा आढावा जो आहे तो घेण्याचं काम आम्ही लोक करतो. त्याची नोटिंग करून जे शिंदे साहेबांना सांगितलं जाईल आणि नक्कीच जे कार्यकर्त्यांना लोकल लेवलला पाहिजे त्याचा देखील विचार जो आहे तो पक्षाने लोकांपर्यंत मदत जे आहे ते पोहोचवण्याचं काम जे आहे ते सुरू आहे. श्रीकांत जी, निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ता जो हैं मिलने के लिए आए हैं, आज की बैठक की पृष्ठभूमि क्या रहेगी, क्या कुछ चर्चा होने वाला है? नेता एकनाथ जी शिंदे साहब की नेतृत्व में और हमारे सभी नेता रामदास भाई कदम हो, आनंदराव अडसूळ जी हो या गजानन कीर्तिकर हो या मीनाताई कांबळे हो, इनके नेतृत्व में ये बैठक सब यहाँ पर चल रही है. और मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र या विदर्भ हो, आज पश्चिम महाराष्ट्र की यहाँ पर मीटिंग है. इसके पहले बाकी सब रीजन की मीटिंग हो गई. सभी पदाधिकारियों से, सभी नेताओं से, हमारे जिला प्रमुख उनसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं. पार्टी कर रही है. पार्टी की ताकत कहाँ मजबूत है, पार्टी को और ताकत हमारे पदाधिकारियों को कहाँ देनी है, तो इसके ऊपर पूरे दिन भर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिवसेना की ताकत जो है और बढ़ेगी और महायुति के ज्यादा से ज्यादा नगर अध्यक्ष इस महाराष्ट्र में कैसे चुनकर आए, महापौर कैसे चुनकर आए और जिला परिषद के अध्यक्ष कैसे चुनकर आए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. श्रीकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जब 2014 में वो सत्ता में आए थे तो नक्सलवाद से पूरे देश भर में 125 जिले प्रभावित थे और आज नतीजा यह है कि वो संख्या 11 तक आ गई है, 125 से 11 तक. महाराष्ट्र में भी गढ़चिरौली में कई लोगों ने आत्मसमर्पण किया. ये बहुत बड़ी जीत हमारी सरकार की है, नरेंद्र मोदी सरकार की. और मुझे लगता है जिस तरीके से, जिस तेजी से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उसी के साथ में नक्सलवाद को खत्म करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं. इसलिए आज ये आंकड़ा घटकर 11 पे आ गया. और महाराष्ट्र का आपको उदाहरण में दूं, महाराष्ट्र में भी जिस गढ़चिरौली को हम नक्सलग्रस्त इफेक्टेड एरिया मान रहे थे, आज वो स्टील हब बन रहा है. जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, पालक मंत्री थे, तभी भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया. और आज मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं. लोगों को रोजगार जो है वहां पर प्राप्त हो रहा है. तो हमारी सरकार कितनी सीरियस है नक्सलवाद को लेकर, ये आपको इस आंकड़ों से जो है पता चलेगा. निकाय चुनाव से पहले दोनों के परिवार में मिलकर दीपोत्सव का इनॉग्रेशन किया. दोनों भाइयों का साथ आने पर शिवसेना पर क्या फर्क पड़ेगा लोकल बॉडी इलेक्शन? मुझे लगता है कि लोग बहुत समझदार है, बहुत समझदार है कि जिन मराठी वोटर्स के लिए, जिस मराठी लोगों के लिए इन्होंने कभी कुछ किया नहीं. जब पूरी ताकत थी इस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 25 साल तक इन्होंने राज किया है यहाँ पर, लेकिन मराठी आदमी जो है वो गया, कर्जत गया, कसारा गया, बदलापुर गया और मुंबई से बाहर चला गया क्योंकि उसको घर की घर यहाँ पर नहीं मिले. घर लोग रीडेवलपमेंट में फंसे हुए थे. लोग ट्रांजिट में 14 साल रहे थे. तब इनको मराठी याद नहीं आई. मराठी आज मराठी के नाम पर ये दोनों लोग साथ में आ रहे हैं. मुझे लगता है लोग बहुत होशियार हैं. आज लोगों का घर का विषय देखिए, किसी भी मध्यम वर्ग का एक सपना होता है कि हमारा सच्चा घर हो, छत हो. आज जिन लोगों को आपने ट्रांजिट में 14 साल, आपके घर के बगल में ट्रांजिट है, आपको उनकी कभी याद नहीं आई, लेकिन इन लोगों की याद, इन लोगों को न्याय देने का काम महायुति की सरकार ने किया. बीडीडी 4 का विषय हो, वहां पर रिडेवलपमेंट आप देखते होंगे. रमाबाई नगर का सबसे बड़ा विषय, 7,000 से ज्यादा घरों का विषय, परसों माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, इनके नेतृत्व में, इनके हाथों से शिलान्यास वहां पर हुआ और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने. संजय पहले कभी भी मराठी लोगों की याद इनको नहीं है. लोग बहुत समझदार है कि कौन हमारे लिए खड़ा है. और लोग इसका रिजल्ट जो है, जैसे विधानसभा में लोगों ने रिजल्ट दिया महायुति को, वैसे ही बीएमसी और बाकी स्थानीय चुनाव में महायुति के साथ लोग. संजय की सरकार नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए सीरियस है, लेकिन कांग्रेस सरकार आरएसएस को खत्म करने के लिए लगातार डिमांड कर रही है. कर्नाटक में आरएसएस बैन, आरएसएस की शाखा में अटेंड करने के लिए एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. देखो, मुझे लगता है कि जिस तरीके से
आरएसएस को या हमारी महायुति व्यवस्था से काम कर रही है। कांग्रेस को हमेशा कई सालों से वोट बैंक की राजनीति पर उन्होंने राज किया, काम किया, इसने छोड़कर आए। आज डायनामिक्स बदल, लोग समझदार हो, इनसिक्योरिटी होगी। असं संजय राऊत का बयान है आपका अरे जाने दो उनको यार। गेले 2-3 दिवस तुम्ही आढावा घेताय, अनेक ठिकाणी इच्छुक भरपूर प्रमाणात आहे, त्यांचं प्रेझेंटेशन तुम्हाला येतात, अडचणी येत आहेत का नक्की फोन मिळण्याचं भरपूर इच्छुक आहे, त्यांचे वाद वाढत आहेत आता प्रमाणे वाद वगैरे काही नाही। ह्या बैठकीचा जो उद्देश आहे हे जाणून घेणं आहे की कुठल्या नगर परिषदेमध्ये किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये ताकद आपली आहे, कुठल्या इथे लोकांना जे युती करायची आहे। काही लोकांचं म्हणणं असतं की बाबा स्वतंत्र लढलं पाहिजे, काही लोक म्हणतात की युतीमध्ये गेलं पाहिजे। तर या सगळ्यांचा आढावा जो आहे तो घेण्याचं काम आम्ही लोक करतो आणि अल्टिमेट निर्णय जो आहे हा मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेब। पण जेव्हा इच्छुक भरपूर असतील आणि असे प्रसंग येईल त्यावेळी कशा पद्धतीने सिच्युएशन हँडल करणार, ग्रुप लेवलचे कार्यकर्ते इन्व्हॉल्ड असतात या निवडणुकीत? नक्कीच ह्या ज्या निवडणुका आहेत ह्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत। कार्यकर्ते गेले अनेक वर्ष थांबलेले आहेत की निवडणुका कधी होईल। आज निवडणुका लागलेल्या आहेत, तर कार्यकर्त्यांचं जे म्हणणं आहे हे म्हणणं देखील जे आहे पूर्णपणे ऐकलं जातंय आणि त्याची नोटिंग करून जे शिंदे साहेबांना सांगितलं जाईल आणि नक्कीच जे कार्यकर्त्यांना लोकल लेवलला पाहिजे त्याचा देखील विचार जो आहे तो पक्षात मुंबईमध्ये किती जागांचा प्रस्ताव आपण ठेवलेला आहे, किती जागा अपेक्षित आहेत? चुकीच्या माणसाला तुम्ही ऐसा पड़ेगा क्या तो है वो आपने तो वापस वो सवाल जो है घुमा के पूछा। मैंने थोड़ी देर पहले उसका उत्तर दिया। कुछ लोगों को सपना जो है देखने की आदत है, सपना देखने और 3 महीना है, जनवरी तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा।